हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीपा आहूजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। एंड अब समय आ गया है बेटा फाइनली 2027 और 2028 के लिए प्रिपेयर करने का। पेपर हो गया, दोबारा भी पेपर हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ अब डन है। नाउ इट्स टाइम, जिन बच्चों ने सोच लिया है कि मुझे 2027 करना है, वो मन बसा कर बैठे हैं, उनके लिए आज मैं आई हूँ। बट मैं पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, आप वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा अगर आप इस अगली चीज़ का आंसर ना दे पाएँ। सबसे पहले आस्क योर सेल्फ, क्योंकि आपको सच में करना है कि नहीं करना, ये आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि इस तक पहुंचने की जो रोड है, जो रास्ता है, वो आसान नहीं होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पेपर टफ आ सकता है, मॉडरेट आ सकता है, डिफिकल्ट आ सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है, कल को बोले एलिजिबिलिटी चेंज हो रही है, कल को बोले ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन हो रहा है, 2 शिफ्ट में हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है। आपने इस साल देख लिया है कि पेपर लीक हुआ 2 बारी, अभी भी आज भी उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। मतलब आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा हर चीज के लिए, तब जाकर आप इस रोड पे चलिएगा। तो यू हैव टू बी स्ट्रांग, नॉट फिजिकली। यहां पर जिम वाली बात नहीं हो रही, मेंटली यू हैव टू बी स्ट्रांग कि कुछ भी हो जाए मैं वहीं खड़ा रहूंगा, जैसा भी चेंज आएगा मैं उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लूंगा। एंड इन सब चेंजेस के अलावा आपका ड्रीम शुड बी बिगर देन दैट, कि आपको लगे कि यार कुछ भी हो जाए, पेपर कैसा भी आ जाए, हो ना हो, आई सीरियसली होप कि लीक नहीं होना चाहिए, बट जो भी हो माई ड्रीम इज बिगर देन दैट। मैं कोशिश करूंगा एंड मैं निकलूंगा। अगर तो इसका आंसर येस है कि कुछ भी हो जाए, कैसा पेपर हो, मुझे तो करना ही करना है, मेरा तो यही ड्रीम है, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई ड्रीम बिकॉज ऑफ ऑल दीज XYZ रीजन्स। ठीक है, अगर येस है तो मुझे कॉमेंट में बताओ और तभी आगे पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सच में अगले साल करना चाहते हैं। जो भी अनसर्टेन है, जिनको डाउट लग रहा है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, पेपर टफ आ जाएगा, लीक हो जाएगा, तो मैं कुछ और कर लेता हूँ, तो प्लीज़ आप कुछ और करिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मन में आता है कि यार कुछ भी हो जाए, मुझे तो डॉक्टर ही बनना था ना, आई नो सिनेरियो इज नॉट राइट, मुझे डॉक्टर ही बनना था, यही बनना है, आज भी बनना है, यही मेरा यही ड्रीम है। मैं कुछ और में मुझे वो सेटिस्फैक्शन आएगा ही नहीं। कोई और चीज़ में अगर करूँगा तो मेरा दिल कोई मानेगा ही नहीं। कोई और करियर में जाऊँगा तो मैं कभी अपनी लाइफ स्मूथली जी ही नहीं सकता हूँ। तभी बस उन बच्चों के लिए 2027 और 2028 है। बाकी सब बच्चे अगर कुछ और करना चाहते हैं, आई सपोर्ट यू, आई एम विद यू, आप बिल्कुल करिए। अब बात करते हैं जिन्होंने सोच लिया है कि हाँ हमें करना है। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। उनको लगता है कि मैडम आएंगी पता नहीं क्या बता देंगी। 11 साल हो गए बेटा मुझे पढ़ाते हुए, 11 साल। ये 11 साल में 5 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, इतने बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, इतने सारे रिजल्ट प्रोड्यूस करे, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी। एंड इन सबको मैं यहाँ पर गुणगान नहीं करूँगी, मैं बताऊँगी नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट जो होता है ना, ये आपका होता है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। और मैंने इतने बच्चों को रूबरू किया है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि यार कुछ अलग करना ही नहीं है, आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें करनी है। आपको लगेगा ये तो मुझे पता था, तो बिल्कुल ये सब चीज़ें तुम्हें पता है। तुमको सिंपली क्या करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। लेक्चर लगाने सही जगह से, लाइव लेक्चर लगाने हैं, ठीक है, आप कहीं भी लगाएं, लाइव लेक्चर लगाएं। NCERT को घोट के पी लेना है, उसी को समझना है, उसी के कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाना है। एंड जहाँ जहाँ आपका एक्सपीरियंस टीचर, अब जिसके पास ऑफलाइन का एक्सपीरियंस, अच्छी जगह का एक्सपीरियंस है, वो जानता है कहाँ कहाँ पर NCERT से प्लस जाना है, मतलब बियॉन्ड NCERT जाना है, वो भी करना है। ये काम आप पहले नंबर पे करेंगे। दूसरा काम जो कराया जा रहा है उसका डेली क्लास लगा के नोट्स बनाना है। सिर्फ बैठना नहीं है कि मैं तो 2 ईयर ड्रॉपर हूँ, मेरे पास तो नोट्स हैं, नहीं। आप कितने भी ड्रॉपर है, आपको नोट्स बनाने चाहिए, तभी आपकी मेंटली इस जगह पर रजिस्टर होता है। इट्स नॉट जस्ट फॉर फिलिंग द कॉपीज, इट्स फॉर कि आप जब क्लास में बैठे आप अटेंटिव रहें, अटेंटिव रहने के साथ साथ आपको क्लास में ही याद हो जाए। एंड सबसे बेस्ट तरीका याद करने का होता है लिख के याद करो, तो लिख ही तो रहे हो, नोट मेकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। फिर जितना कर लिया उसका टेस्ट देना है, जैसे कि हम आपका हर 21 दिन में टेस्ट लेते हैं, टेस्ट देना है। साथ साथ में आपको नोट मेकिंग के साथ, लेक्चर के साथ साथ PYQs लगाने हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आज से, अभी से, डे 1 से शुरू करनी है। बोथ ऑनलाइन, मैं ऐड कर देती हूँ, बोथ वैसे तो अभी के लिए ऑनलाइन, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम क्या होने वाला है, CBT होने वाला है, जैसे हमने शुरू किया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए। कल को अगर वो बोलते हैं कि नहीं ऑफलाइन ही करेंगे, तो फिर हम वापस OMR पे आएंगे। बट अभी उन्होंने एक बार अनाउंस कर दिया एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो अपनी चीज़ से बैकआउट कर ले। तब तक तो आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देने चाहिए। एंड लास्ट, जो ये करा है उसको रिवाइज करना है, हर 15 दिन, हर 20 दिन, हर 21 दिन में आपको रिवाइज करना है। और रिवीजन करने में जो हमारी टेस्ट सीरीज डिफरेंट चलती है, वो आपको मदद करती है। यही करना है। तुम तो कहोगे मैम ये तो बड़ा आसान है, तो मैं कर लूंगा, ये क्या आपने बता दिया, तो मुझे पता था।
नथिंग न्यू, कुछ इस वीडियो में नया नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल आसान है ये, यस ये चीज़ तो बड़ी ही ज़्यादा आसान है, तो फिर डिफ़िकल्ट क्या है? आसान लगती है। इट मे बी ईजी फॉर डे 1 जब आप पहले दिन आएंगे, डे 10, डे 100, 3 महीने, 4 महीने, बट व्हाट अबाउट डे 200, व्हाट अबाउट डे 150, व्हाट अबाउट जब 5 महीने हो जाएंगे? तब यही चीज़ चुभती है, तब यही चीज़ नहीं कर पाते, क्लास में नहीं आ पा रहे, क्लास में नहीं आ पा रहे, टेस्ट नहीं प्रिपेयर हो रहा, क्लास में आ जा रहे तो PYQs का टाइम नहीं मिल रहा, PYQs कर ले रहे तो प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा, टाइम का क्रंच होने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके चलना पड़ता है। ये आसान लगता है बट सबसे डिफिकल्ट चीज़ है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। ये जो मैंने 5 पॉइंट बताया ना, बस ये 5 पॉइंट ही करने हैं आपको। एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, सीइंग द सिनेरियो दिस ईयर, बैलेंस। बैलेंस कैसा बैलेंस? एक तो आपका मेंटल बैलेंस, दूसरा बैलेंस बिटवीन ऑल द सब्जेक्ट्स, PCB। तुम्हें लग रहा है कि फिजिक्स पेपर 2 बार टफ आ गया तो हर बार ही नहीं आएगा, केमिस्ट्री का पेपर टफ आ गया तो हर बार ही नहीं आएगा, बायो का भी हर बार नहीं आएगा, कोई भी हो सकता है। तो बैलेंस लेकर जो करेगा एंड जो ये रियलाइज करेगा कि भैया बायो ही है एटलीस्ट जो रेस में घुसा सकता है। आज बहुत सारे बच्चों के 550 नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में है ही, लेकिन बायो में 360 हैं। मेरे बहुत सारे बच्चे बायो में 360 ले रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में कम नंबर आ रहे हैं। तो बायो की वजह से सिलेक्शन हो रहा है इस साल। रैंक में मानती हूँ तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री दिला सकता है, बट सिलेक्शन के लिए तो ये करना पड़ेगा, और तीनों चीज़ें चाहिए। मुझे सिर्फ सिलेक्शन थोड़ा चाहिए, मुझे तो अच्छा रैंक भी चाहिए, तभी मैंने बोला वर्ड बैलेंस। तो बैलेंस रखना है एंड उस बैलेंस के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ये काम अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम ही ये है कि सबको पता है क्या करना है, लेकिन वो कर ही नहीं रहे हैं, या कर रहे हैं तो कुछ दिन के लिए कर रहे हैं। तो अगर तुम अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो, मैंने कितने सारे रैंकर से बात करी, मैंने सब रैंकर में एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी, एंड वो चीज़ जो मैंने कॉमन देखी वो ये थी कि यार इनमें से किसी के पास भी इंस्टाग्राम था ही नहीं। मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास तो वो ही नहीं था, क्या कहते हैं, स्मार्टफोन ही था। मम्मी के फ़ोन से व्हाट्सएप करते थे एंड क्लास लगाते थे तो अपना ऑनलाइन कंप्यूटर पे लगाते थे एंड कंप्यूटर बंद उसके बाद। ऐसा नहीं कि बैठ के इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे हैं, मीम चेक कर रहे हैं, भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, रीले फॉरवर्ड कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा टाइम कहाँ चला गया। ठीक है, तो यही मेरी तरफ से था। अगर आप ये कर लेते हैं, ये सिंपल सा काम कर लेते हैं, तो भाई आपकी सिलेक्शन हो जाने वाली है और आप इन बच्चों के साथ सिलेक्टेड खड़े होके वहाँ पर दिखाएंगे। इसी के लिए मेरे बच्चों, अगर आप करना चाहते हैं तो नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। फिनिक्स बैच आ रहा है, कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप सेशन, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, CBTs अगर आप अलग से लेना चाहें वो भी है, SRG। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊं, हमने प्राइसेस डिक्रीज कर दिए। जो प्लस का प्राइस है 4699 है, ये अब 4499 हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो चुका है, 4499 हो चुका है। मेरा ऑलरेडी बैच चल रहा है, अमेजिंग बैच। चौथे चैप्टर पर अभी मैं आई हूँ, एक ही यूनिट हुआ है, इतना मस्त चल रहा है, बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं। आप कभी जाकर पूछें उनसे कि क्या फीडबैक है उनका, अगर कोई देख रहा है तो ज़रूर मुझे बताएं। तो 3 तरीके का सब्सक्रिप्शन है, प्लस, आइकॉनिक एंड आइकॉनिक प्रो। अगर आप CBT लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट विद प्रॉक्टरिंग, प्रॉक्टरिंग समझते हो, जिसमें आप जैसे NTA टेस्ट कंडक्ट करता है उसी पोर्टल पे टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। एंड प्रॉक्टरिंग मतलब आपने आंखें इधर उधर घुमाई, टैब चेंज किया, चीटिंग करने की कोशिश की तो टेस्ट बंद हो जाएगा, और ऐसा ही एक्चुअल टेस्ट में होता है। तो तुम्हें उस चीज़ की आदत डालनी है, तो वो होता है CBT में। CBT तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आइकॉनिक प्रो में। तो बेस्ट सब्सक्रिप्शन तो ये है। बट अगर किसी वजह से आइकॉनिक प्रो नहीं ले रहे हो, प्लस ले रहे हो या आइकॉनिक ले रहे हो, देखो क्लास तो सब में सेम जाएगी, बैच टेस्ट सब में सेम जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन सब में सेम जाएगा, बस इसके में CBT इंक्लूडेड है, इसमें नहीं है। बट इसमें आप एडिशनल प्राइस देके CBT भी ले सकते हो, वो आपका बाद में चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि भैया बुक्स, अनअकैडमी के अमेजिंग मॉड्यूल्स, ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल्स मेरे बच्चों आपको आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो में हार्ड कॉपी में मिलते हैं, और इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पर मिलते हैं। आपको हमारे साथ शोएब, जानवी 100+ क्लब में एंट्री मिल जाती है आइकॉनिक प्रो में, मेंटरशिप मिलती है आइकॉनिक प्रो और आइकॉनिक में। तो आप अपनी चॉइस से जो सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है ना, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। एक नंबर देकर जा रही हूँ, इस नंबर पर ना आप कॉल कर लेना। लेट मी जस्ट शो यू दैट नंबर। ठीक है, ये आपको और डिटेल में सब्सक्रिप्शन डिटेल बता देंगे, एंड बाकी मैं आपको लिंक्स जो हैं वो यहाँ पर दे दूंगी। टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए, इसी लिंक से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस नाम से 4 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं, उसी वाले को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, बाकी कहीं भी पढ़िए, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी पढ़े, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप अगर उस जगह से सिलेक्शन निकालना चाहते हैं ना, तो एक चीज़ याद रख के पढ़िएगा कि सिलेक्शन उसी का निकलता है जो कंसिस्टेंट रहता है बेसिक चीज़ों से। कुछ नया नहीं करना है, पुरानी चीज़ों को रिपीट करना है।
वही बात है कि रोज़ अगर घिए की, रोज़ अगर कद्दू की सब्जी बने तो अच्छी नहीं लगती ना, बट ये खानी है अगले 9 महीने। तुमने 9 महीने खा ली, तुम अपने 9 महीने का प्लान ऐसे बना सकते हो। सिलेबस जैसे कि हम, अगर मैं अपने बैच की बात करूं, सिलेबस आपका इस बारी सिंस लेट शुरू हुआ है तो बाय जनवरी और फेब्रुअरी हम लोग एक बारी तो कंप्लीट कर ही दे रहे हैं, ठीक है। जनवरी और फेब्रुअरी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी मल्टीपल रिवीजन चलेंगी, मल्टीपल रिवीजन हर जगह चलेगी, आपको 3 बारी सिलेबस पूरा करने का चांस मिलेगा। और सबसे अच्छी बात अनअकैडमी की है, तुम कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, तुम्हें सारी टीम से पढ़ने का मौका मिलता है। जिससे पढ़ना पढ़ो, बायो जिससे पढ़नी पढ़ो, फिजिक्स जिससे पढ़नी पढ़ो, केमिस्ट्री जिससे पढ़नी पढ़ो, जिससे पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, वन ऑफ द बेस्ट टीम तुमको यहाँ पर मिलती है। तो मल्टीपल रिविजन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मल्टीपल रिविजन हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं, AIATS हो रहा है, UIATS हो रहा है, एंड मल्टीपल चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो के सब्सक्रिप्शन में साथ में मिलती हैं। बाकी आप कहीं से पढ़ें, कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है जी। अगर कोई बच्चा लेना चाहे तो मैं नीचे लिंक्स प्रोवाइड कर रही हूँ, बैच ऑलरेडी आ चुका है, आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी मेंटरशिप के लिए कोड लगाइएगा SEEPLIVE, अगर आप लगाते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए seep.mentorship@gmail.com, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, एंड मुझे बताना कौन उस अनसर्टेनिटी के लिए रेडी है, एंड कौन बच्चा कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए मेरा आंसर यही रहेगा, मुझे डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, और कहाँ से बनना है वो भी मुझे नीचे बता देना। थैंक यू सो मच।